अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, इस वक्त है सुबह का टाइम और अब ना सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा ही गर्मी होने लग गई है और धूप तो अपने अरूज पर होती है। तो फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम सुबह सुबह उठ जाएं और अब फिर सारा अपना काम कर लें। तो फिर आजकल जो बच्चों को छुट्टियां हुई हुई हैं तो फिर बच्चों ने तो मस्तियों के अलावा और कुछ करना ही नहीं होता। और जैसे ही उठते हैं और उठते साथ ही इनकी मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर ये सारा दिन इतना शोर करते हैं और इतना तंग करते हैं। तो फिर मैं यही दुआ कर रही थी कि जल्दी से इनके स्कूल खुल जाए और फिर बच्चे मसरूफ़ हो जाएं। तो जी, फिर कल से तो खैर बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और रात को ना आंधी आई है और इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चली ना कि सारे घर में मट्टी मट्टी हो गई और ऐसे हो गया जैसे कि कभी सफाई हुई ही नहीं है। और वैसे भी हमारा घर जो है वो खुला है तो इस वजह से इतनी ज़्यादा मट्टी और धूल हो जाती है कि ऐसे महसूस होता है जैसे कि कभी सफाई हुई ही नहीं है। खैर बहरहाल अब इस वक्त जो है वो सफाई हो रही है और देखिए ज़रा धूप कितनी तेज़ है और ऊपर ना हमने शेड एक बांधा हुआ है, ग्रीन जाली जो मिलती है धूप के लिए। तो फिर इस वजह से ये थोड़ा सुकून हो जाता है, तो सहन में थोड़ी छाँव हो जाती है। और फिर अब इस वक्त फिर मैंने मशीन लगा ली थी और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि रोज़ मौसम ख़राब हो रहा था। और फिर मैं यही सोच रही थी कि मैं कपड़े धो लूँ और ये ना हो कि मौसम ख़राब हो जाए। तो बस इसी इंतज़ार में जो है वो फिर कपड़े ज़्यादा हो गए। तो देख लीजिए अब धूप कितनी ज़्यादा हो गई है और मैं यही सोच रही थी कि अभी तो मई का मौसम चल रहा है और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है तो जून जुलाई में तो क्या हाल होगा। तो झाड़ू लग चुकी है और अब इसके बाद फ़र्श जो है वो धुल रहा है। तो मेरी दोनों बेटियां जो है वो मिलकर सफाई कर रही हैं, एक अभी वाइपर लगा रही है तो मैं जो हूँ मैं कपड़े धो रही हूँ और फिर साथ साथ मैं किचन का काम कर रही हूँ। तो बस इसी तरह ही हम लोग मिलजुल के जो है वो काम अपना कर लेते हैं। तो जी, आज है मदर्स डे और मैं मदर्स डे के मौके पर सारी अपनी माँओं को बहुत ज़्यादा हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ। अल्लाह ताला सब की माँओं को सलामत रखे, उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उनको मोहताजी से बचाए। तो जी, बस माएँ ही होती हैं जो कि अपने बच्चों के लिए थकती हैं और उनके लिए अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ़ कर देती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे उनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। सारी ज़िंदगी जो है वो अपने बच्चों को पालने में गुजार देती हैं। तो जी, बस अब इस वक्त जो है बच्चे फ्री वगैरह होकर सब ने शावर ले लिया है और इस वक्त बैठकर सब बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो अभी ये 2 छोटी बच्चियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती हो चुकी हैं क्योंकि छुट्टियों में ना इनको इतना मज़ा आ रहा है घर में कि हमें अच्छा स्कूल नहीं जाना पड़ रहा। तो जिस दिन ना मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन मैं बहुत ही आसान सी डिश बना लेती हूँ, या तो मैं दाल बना लेती हूँ या फिर मैं चावल बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सब्ज़ी लाकर दी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ तो फिर मैं जो है वो दाल ही बना लेती हूँ और साथ साथ ना मैं सारे कपड़े जो है वो मशीन से निकाल कर तो फिर मैं रखती रहती हूँ और जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं कपड़े सारे जो है वो कंघाल लेती हूँ। तो बस ये कपड़ों का भी ना बहुत ही ज़्यादा स्यापा होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिनके पास ऑटोमेटिक मशीन है वो तो बहुत ही ज़्यादा सुकून में है। तो लेकिन ये है कि चलें जैसे भी है गुज़ारा तो करना ही पड़ता है ना। तो अब इस वक्त जो है वो मैंने दाल चढ़ा दी है और ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। इसमें थोड़ा सा ना मैं ऑयल शामिल कर देती हूँ ताकि जो है वो पकते हुए नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर ऑयल ना डालो ना तो फिर वो सारी दाल जो है वो नीचे गिर जाती है। तो अब सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं और ये आयशा बेगम जो है वो नहा आई है और ये कहती हैं कि मुझे ना भूख लगी है। तो फिर ये मैंने इसको थोड़ा थोड़ा काम सिखाना शुरू किया है। मैंने कहा अपना अपना काम जो है वो आप खुद करें। तो इस वक्त जो है वो चावल फिर ओवन में डालकर तो ख़ुद गर्म कर रही है, क्योंकि ना मैं इसको कह रही थी कि तुम्हारी जो बड़ी बहन है इसकी जो आपी है वो छोटी सी थी तो उसने ना काम करना जो है वो सीख लिया था। तो मैं अब इस वक्त सारा मैंने काम कर लिया, हंडिया वगैरह चढ़ा दी। तो फिर मैंने अब कपड़े जो है वो मैंने सोचा कि अब मैं कपड़े सारे कंघाल के तो इनको स्पिनर करके तो मैं डाल दूँ।
तो फिर ये साथ ही साथ किचन में मैं अब काम कर रही थी। तो मेरी बच्चियों ने, छोटी बच्चियां जो है वो दाल नहीं खाती, तो उनको जो है वो मैं तोरियां बनाकर दे रही थी। जो ग्रीन वाली तोरी होती है ना, वो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो सब्ज़ियां नहीं खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियां जो है वो सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाती हैं। और जो तोरी होती है ना, वो तो इनकी मोस्ट ही फेवरेट होती है। तो फिर मैंने सोचा कि दाल के साथ साथ अब सब्ज़ी भी बना लूँ। तो फिर मैं अब इस वक्त वही दाल बना रही, वो सॉरी सब्ज़ी बना रही थी। तो तोरी बनाने का ना मैं बस आसान से ही तरीका करती हूँ, बस मसाला भून के तो तोरी डाल के बना ली। तो ये दूसरी तरफ जो है वो दाल भी तैयार हो चुकी थी। अब इसको मैं तड़का लगा रही हूँ। तो जी, साथ ही साथ फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। तो ये रोटी भी अब बन चुकी है और दाल भी रेडी हो चुकी है। और इसमें मैंने ना तड़का लगा दिया और थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी, और साथ ही साथ फिर मैंने सैलड भी तैयार कर लिया। गर्मियों में ना खाने के साथ सैलड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो कपड़े सारे वॉश हो चुके थे और सारे स्पिनर करके मैंने डाल दिए। और इतनी गर्मी थी ना कि कपड़े तो आधे घंटे में ही सारे सूख गए। और इस वक्त खाना जो है वो टेबल पे लगा दिया जा चुका है। और फिर अब मिलते हैं अभी शाम को। तो जी, इस वक्त अब शाम हो चुकी है और शाम के टाइम जो है वो हम सब सहन में बैठ जाते हैं। और शाम का टाइम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मियों में, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, हमारे ऊपर के पोर्शन में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर दिन गुजारना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर ऐसे ही बस दिन कभी उठते बैठते इसी तरह ही गुज़र जाता है। समझ ही नहीं आती कि अब दिन किस तरह गुज़रेगा। अभी आगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो शाम के टाइम ना फिर हम लोग कुछ ना कुछ चाय के साथ बना लेते हैं। तो आज हिम्मत नहीं थी, इस वजह से हम लोग ना पापड़ी बस तैयार कर रहे हैं। वैसे कभी चिप्स बना लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बिस्किट वगैरह मंगवा लेते हैं। तो अब ये मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड जो है वो लेट कर तो मोबाइल देख रही हैं। आजकल ना बच्चों के भी यही शौक़ रह गए हैं, सारे खेल उनके ख़त्म हो चुके हैं, बस मोबाइल ही रह गया है। तो अब जी, इस वक्त हम अपनी शाम की चाय जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज आपको एक नज़म बताऊंगी मेरी प्यारी माँ नादिया के लिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलो फलो, तेरी उंगली में बढ़ता फिरूं चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मिली, तेरे कदमों के नीचे जन्नत मिली। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। मेरी तरफ से सब माँ का हैप्पी मदर्स डे। मेरी ढेरों सी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।